स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, जो कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत उसका हम लेसन डिस्कस कर रहे थे 8वां, जो कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में है। और हमने चर्चा की एक अंतर्धार्मिक वर्चस्व की। ठीक है, अंतर्धार्मिक वर्चस्व के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो यहाँ पे बहुत सा कुछ डिस्कस किया। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के बारे में, यानी पिछले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूरोपीय मॉडल के बारे में। यानी यूरोप में क्या होता है कि जो धर्म है वो धर्म हस्तक्षेप नहीं करता राजनीति में, यानी धर्म जो है राजनीति में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करता और राजनीति भी धर्म में किसी प्रकार की जो है दखलंदाजी नहीं करती। ठीक है, लेकिन हम जो है आज भारत में जो धर्मनिरपेक्षता मॉडल है कौन सा है तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले हम बॉक्स की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने सेकुलरिज्म के बारे में क्या अपना विचार दिया। देखो क्या करा है, जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। यानी मित्रों, नेहरू जी से पूछा गया कि भैया अगर आप आप क्या समझते हो धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो वो जब आप जवाब दे रहे हैं बच्चों को कि सभी धर्मों को हम जब समान संरक्षण देते हैं ना, तो उसी का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। यानी मित्रों, नेहरू जी जो थे वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण चाहते थे और वो कह रहे थे कि जो है राज्य जो होगा वो यानी किसी भी प्रकार की किसी भी धर्म के साथ जो है विशेष तरफदारी वो ना करे। और आगे क्या कहता है, देखो, नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था। यानी मित्रों, वो जो है नास्तिक थे, वे किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। यानी इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी भी धर्म को जो है मानते नहीं थे, यानी वो किसी भी धर्म के प्रति वो नफरत करते थे, ऐसा नहीं था। वो नास्तिक थे भले, लेकिन वो जो है सभी धर्मों को जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण भी देते थे। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफ़ी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। यानी मित्रों, जिस प्रकार से यूरोप में धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, उस प्रकार से वो इसका पक्ष यानी वो इसका समर्थन नहीं करते थे। और उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी मित्रों, कह रहा है कि समाज में अगर हमें सुधार करना है ना, तो फिर हम जो है जो राज्य है वो हस्तक्षेप करेगा, किसमें? धर्म में। ठीक है, और मित्रों आगे क्या कहता है, देखो आगे कह रहा है जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने और देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो धर्म की जो गलत प्रथाएं होती है ना, जो रूढ़िवादी रीति रिवाज होते हैं, जातीय प्रथा है, सती प्रथा है, जातीय भेदभाव है, दहेज प्रथा ही है, तो इन सब की समाप्ति में नेहरू ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों भारत में जो है धर्म में जो है राजनीति हस्तक्षेप करती है। यानी अगर मान लीजिए राजनीति धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती तो क्या ये गलत प्रथाएं समाप्त होती? ठीक है, आज भी मित्रों आप इस बात को समझिए कि ये प्रथाएं आज भी चलती रही होती। ठीक है, और अनेक मामलों में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यह एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। यानी मित्रों, धर्मनिरपेक्षता के मामले में वो जो थे एक अडिग थे, यानी वो हमेशा किसी भी मामले में इस पर जो उन्होंने समझौता नहीं किया। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। यानी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता अगर होती है उसका हम विरोध करेंगे। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। यानी मित्रों क्या कहें, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है भारत की एकता और अखंडता की जो है बात करता था। यानी धर्मनिरपेक्षता मतलब है भारत की एकता और अखंडता बनी रहेगी धर्मनिरपेक्षता होने से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के बारे में। देखो क्या कह रहा है, कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की दखल पर है। यानी कभी ये कहते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता हमने अपनाई है वो हमने पश्चिम के देशों से अपनाई है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर भी और विस्तार से साथ सोच विचार करेंगे। यानी मित्रों कह रहा है कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है ना, हमने किसी अन्य देश से नहीं अपनाई, ठीक है। और हमारे देश में जो है अंतरधार्मिक वर्चस्वता नहीं है, ठीक है, नहीं अंतरधार्मिक वर्चस्वता है। तो इस प्रकार से जो है मित्रों भारत के हम धर्मनिरपेक्ष मॉडल की हम चर्चा कर रहे हैं। और देखो यहाँ कॉमिक्स के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। देखो क्या कह रहा है, फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में हुई गर्मागम बहस याद है? ठीक है, यानी मित्रों फ्रांस की सरकार ने जो शिक्षा संस्थाओं में जो पगड़ी पहनते थे ना लोग, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। यानी वहाँ जो है राज्य हस्तक्षेप कर रहा है धर्म के मामले में। और हाँ मुझे याद है, ये करा है, ये करे है, ये पूछ रहा है इससे, ये करे कि हाँ मुझे याद है। ये आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। मित्रों मैंने पहले भी पिछले भाग में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि भारत में जो है धार्मिक जो प्रतीक होते हैं, जो सिख समुदाय पगड़ी पहनते हैं, वो जो है उनके पहनने पर रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रांस में जो उसने रोक टोक लगा दी। ऐसा इसलिए कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत में देखा गया है वे फ्रांस के तरीके से भिन्न है। मित्रों भारत भी धर्मनिरपेक्ष है और फ्रांस भी धर्मनिरपेक्ष, लेकिन दोनों की जो विचारधारा है ना धर्मनिरपेक्षता को लेकर के वो अलग अलग है, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है, कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कोई सी चीज़ विशिष्ट बनाती है। सर्वप्रथम तो यह गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज़ है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो धर्मनिरपेक्षता आधुनिक विचार जो राष्ट्रवाद पनपा था ना, उससे पहले की चीज़ है आज। और कहता है भारत में पहले से ही अंतरधार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। यानी अंतरधार्मिक सहिष्णुता मतलब जो विभिन्न धर्म है उन सभी धर्मों के बीच भारत जो है सहिष्णु बना। तो ये जो सहिष्णुता की जो संस्कृति थी ना भारत की, वो पहले से ही मौजूद थी। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्राय सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उभर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्या मित्रों यहाँ फिर जो है सहिष्णुता की बात आ रही है कि भारत में जो भारत में अंतरधार्मिक सहिष्णुता है ना, वो पहले से ही मौजूद थी, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो सहिष्णुता जो है ना, वो धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है, ठीक है। और कहता है सहिष्णुता हम में जो है उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यानी सहिष्णुता अगर किसी व्यक्ति में है ना, तो उसका मतलब वो सभी लोगों को पसंद करेगा। सहिष्णुता का मतलब तो यही है कि हम सहिष्णु हैं, यानी हम चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, हम सभी को जो बराबर आदर देते हैं, सभी को सम्मान की भावना से देखते हैं, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है, कहता है पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया। उसने इस धारणा को धारा बनाया कि हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया है। मित्रों क्या करा है कि जो पश्चिम की आधुनिकता जब उभर करके आई भारत में, तो उसमें जो क्या हुआ, हमने फिर जो है इस बात को अपना लिया कि हाँ हम सभी समुदाय को समानता के अवसर देंगे। उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया। इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंतरक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व पर छात्र ध्यान केंद्रित किया। यानी मित्रों क्या करा है कि जो पश्चिम की जो आधुनिकता जब भारत में उभर करके आई, ठीक है, तो उसके माध्यम से हमने फिर सभी लोगों को जो है समानता के अवसर उपलब्ध कराए, ठीक है। और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है उसका जो है पश्चिम की आधुनिकता के साथ जो है टकराव हुआ, ठीक है। उसके साथ जब प्रतिक्रिया हुई तो उसके माध्यम से जो है अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक जो वर्चस्व है उस पर भी हमने कुछ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर
उत्पीड़न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है। यानी मित्रों ये बता रहे हैं किसको, पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता ना उससे भारत की धर्मनिरपेक्षता को अलग बता रहे हैं कि हमने जो है चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है, ठीक है, तो उनके जात जो अधिकार हो, यानी उनके जो अधिकार हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा था, ठीक है, उनके जो अधिकारों पर जो खतरा हो रहा था उसका जो हमने विरोध किया। इससे जुड़ी है दूसरी भिन्नता की, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। यानी कह रहा है कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है ना वो धार्मिक आज़ादी नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी भी है। यानी किसी भी धर्म में व्यक्ति जो होगा वो अल्पसंख्यक होता है और अल्पसंख्यक को हमने आज़ादी दी है। इसके अंतर्गत हर आदमी की अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार, बिल्कुल जो अनुच्छेद 25 में हम बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 में, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, ठीक है, उसका आचरण करने की हमने उसको स्वतंत्रता दी है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी खुद की संस्कृति और शिक्षण संस्थाएं कायम करने का अधिकार। वही बात मित्रों अनुच्छेद 30 की फिर यहाँ पे बात निकल कर आती है कि जो अल्पसंख्यक है उसको हमने अधिकार दिया कि आप जो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है एक तीसरी भिन्नता भी है, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। इसलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने के लिए कानून बनाए। यानी मित्रों धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहाँ बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को जो है एक अंतर धार्मिक वर्चस्व के मामले पर भी चिंतित होना है, ठीक है। और जो हमने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए, यानी हमने बाल विवाह का उन्मूलन किया, हमने संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया अनुच्छेद 17 के माध्यम से, ठीक है। तो ये सभी जो हमने काम किए हैं, और बहरहाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहले समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। यानी मित्रों हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कि कोई राज्य जो होगा वो सुधार भी करता है और जो है धर्मनिरपेक्ष भी बना रहा है, यानी जो कोई राज्य है वो किसी धर्म में सुधार भी कर रहा है और वह धर्मनिरपेक्ष भी बना रहा है। क्या ये दोनों हो सकते हैं, या फिर राज्य जो धर्म से पूर्णतः अलग हो सकता है? ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है और कह रहा है कि जो भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है ना वो इस वजह से बरकरार है क्योंकि हमने जो किसी भी धर्म को एक धार्मिक वर्चस्व नहीं माना, ठीक है। हमने सभी को जो है समान धर्म से, यानी सभी को हमने समान व्यवहार किया सभी धर्मों के साथ, और हमने किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं माना, ठीक है। और इसके परे हमने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति बनाई है। इसी नीति के चलते हुए अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। मित्रों कह रहा है कि हमने धार्मिक समानता बनाए रखने के लिए हमने बहुत सी नीतियाँ बनाई, ठीक है। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सी जो योजनाएं हम लेकर के आते हैं तो हम सभी धर्मों के लोगों के लिए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने केवल हिंदू धर्म के लोगों को या मुस्लिम धर्म के लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है, ठीक है। तो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो हम उन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं लेकर के आते हैं। और भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई में लगती है। यह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल जाती है या मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये तमाम जटिल रणनीतियाँ अपना सकती है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो भारतीय राज्य है ना वो धार्मिक अत्याचार का विरोध करेगा, ठीक है। धार्मिक अत्याचार का विरोध करने के लिए वो जो है निषेधात्मक संबंध यानी विभिन्न प्रकार के कानून लेकर के आता है, ठीक है। और उसने जो है फिर वही बात आती है कि अनुच्छेद 30 की बात करें कि अपने अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया, उनको जो है हमने अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का उनको अधिकार दिया, ठीक है। और शांति और स्वतंत्रता और समानता के लिए हमने जो है बहुत सी रणनीतियाँ बनाई, बहुत सी हम जो नीतियाँ बना करके लेकर के आए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यानी इस प्रकार से हम यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का चरित्र बता रहे हैं भारत का। और अब तक ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या अंतरधार्मिक सहिष्णुता है तो इससे
काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफ़ी आगे तक जाता है। मित्रों, ये कह रहा है कि अगर हम ये मान लें क्या कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब हम इतना सा मान लें कि धर्मनिरपेक्षता मतलब है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ठीक है, या हम सहिष्णुता से मान लें, तो ये नहीं है। ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता है ना वो सहिष्णुता, ठीक है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, इससे भी आगे बढ़कर जो है जाने वाली चीज़ है। और कहता है अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की भावना है तो इसमें एक अस्पष्टता है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। यानी मित्रों कह रहा है कि भारत में जो राज्य सत्ता है ना वो, यानी भारत में जो सरकार है वो किसी भी धर्म में अपना हस्तक्षेप देती है, ठीक है। और क्या करा आगे कहता है कि ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि वह धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान पैदा करे, एक जैसा सम्मान प्रदान करे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। और मित्रों क्या कह रहा है कि जो भारत का धर्मनिरपेक्षता है ना वो, यानी भारत में जो राज्य है, भारत में जो राज्य की सरकार है या भारत में जो सरकार है वो क्या करती है, धर्म में हस्तक्षेप करती है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि धर्म के स्तर पर जो है जो भी मान्य जातिगत विभाजन है उसको हम स्वीकार नहीं करते, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता के लिए कह रहा है कि जो धर्म के हर पहलू पर हम जो है किसी भी धर्म को सम्मान, यानी बराबर सम्मान उसको हम देंगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, चिंतन मनन कह रहा है क्या धर्मनिरपेक्षता नीचे लिखी बातों के संगत है। अल्पसंख्यक समुदाय की तीर्थ यात्रा को आर्थिक अनुदान देना, सरकारी कार्यालय में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना। यानी मित्रों कह रहा है कि इनका मतलब क्या धर्मनिरपेक्षता है ना क्या। और कह रहा है बॉम्बे गर्म हवा या इस विषय से कोई जुड़ी कोई फिल्म देखें, इन फिल्मों में धर्मनिरपेक्षता के किन आदर्शों को दिखाया गया है। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस या राही, मासूम रजा के आधा गाँव को पढ़े। यानी मित्रों हमें कुछ बातें करने के लिए कह रहा है कि आप जो इन नॉवेल या इन उपन्यासों को पढ़ो। अब मित्रों हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी आलोचनाओं के बारे में, यानी कौन कौन सी हम इसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। देखो क्या कर रहा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाओं का विषय बनी रही है। ये आलोचनाएं क्या हैं, क्या हम धर्मनिरपेक्षता को उनसे बचा सकते हैं। यानी मित्रों क्या हम धर्मनिरपेक्षता को आलोचनाओं से बचा सकते हैं। कह रहा है क्या आलोचना कर रहे हैं, धर्म विरोधी की बात कर रहा है। पहला कह रहा है अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। यानी धर्मनिरपेक्षता मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो है धर्मों का विरोध करती है। हम शायद ये दिखा पाने में सफल हुए कि धर्मनिरपेक्षता संस्थागत धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। यानी मित्रों यहाँ पर जो उसका नुकसान बताया जा रहा है किसका, धर्मनिरपेक्षता का, कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ना तो फिर किसी भी धर्म की जो संस्कृति है, किसी भी धर्म में जो भी रीति रिवाज है, ठीक है, तो उसकी जो धार्मिक पहचान है वो फिर उसके समक्ष धर्मनिरपेक्षता खतरा बनती है, ठीक है। और लेकिन हमने पहले भी देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है, अतएव यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत करती है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो कोई खतरा पैदा नहीं करती धार्मिक पहचान के विरुद्ध, ये तो उसकी सुरक्षा करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतंद, हिंसक, दुराग्रही, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किसी चीज़ पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से योग्य है या नहीं। यानी मित्रों आगे कहता है कि बेशक जो है धार्मिक पहचान के मतांध हो या हिंसक हो या दुराग्रही हो, ठीक है, तो इन धर्मों के प्रति जो है घृणा उत्पन्न करने पर कोई चोट पहुँचती है, ठीक है। और कह रहा है कि जो है हमें किसी प्रकार की इन धर्मों के प्रति कोई चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, ठीक है। और मित्रों आगे देखो क्या करा है, आगे हम चर्चा करें तो पश्चिम से आए थे, यानी दूसरी जो इसकी आलोचना की जा रही है कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया भारत के संविधान में, तो ये हमने जो है पश्चिम के देशों से लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसकी फिर आलोचना की जा रही है। और आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है दूसरी आलोचना ये है धर्मनिरपेक्षता ईसाइयत से जुड़ी हुई अर्थात यह पश्चिमी चीज़ है और इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त। यानी मित्रों इसके यानी धर्मनिरपेक्षता को भारत के लिए जो उपयोगी नहीं बताया जा रहा। कह रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है यह ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है और हमने पश्चिम के देशों से इसको ग्रहण किया है। जिस प्रकार संविधान के बारे में हम कहते थे कि यह उदार का थैला है, ठीक है, उसी बारे में यहाँ धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। पहली नज़र में यह एक विचित्र शिकायत है क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में हैं जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। लेकिन इसलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि ऐसा है भी तो क्या हुआ। क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
यानी मित्रों ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर हमने जो है जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है हमने अगर मान लीजिए पश्चिम से हमने ये ले लिया तो इसमें कोई लज्जा नहीं है, यानी इसमें कोई लज्जास्पद नहीं है। ठीक है, इसमें कोई जो शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जो है जैसे हमारे देश में जब जीरो का आविष्कार हुआ और जीरो का आविष्कार जो है यूरोप के लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो वे जो है ऐसा तो कभी नहीं कहते कि हम जो है इस जीरो का इसका आविष्कार जो है भारत में हुआ है और हम इसका जो है उपयोग नहीं करेंगे। यानी मित्रों जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है किसी भी देश की, तो आपको जो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है बहरहाल यही किस्म का छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिम राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाई से संबंध विच्छेद कर दिया। यानी मित्रों फिर पश्चिम के बारे में कह रहे हैं कि जो पश्चिम के जितने भी देश है ना, यानी मित्रों पश्चिम के देशों का मतलब आप इतना समझना कि जो पश्चिमी दिशा में देश है ना, कौन से, जैसे अपन बात करें यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, ठीक है, और यूरोप की हम बात करें, जो ये पश्चिम के देश हैं, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि जहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा जो है बाद में आई थी। कब? जब उन्होंने ईसाई धर्म से जो है अपना संबंध विच्छेद कर लिया। यानी पहले वो क्या करते थे, ईसाई धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने सभी धर्मों को समान बर्ताव दिया, सभी के साथ समान व्यवहार किया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई ईसाइयत नहीं है। फिर इसे दावे का क्या मतलब कि क्या यह पश्चिमी है? धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। कह रहा है सभी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य सत्ता है ना, उसकी ये विशेषता भी नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। संबद्ध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदाय के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है। क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, वो जो है शांति को बढ़ावा देने के लिए, यानी उस देश में शांति बनी रहे, उस देश में जो है एक समतामूलक और शोषण मुक्त समाज बना रहे, उसके कारण वो क्या करती है कि वो जो है किसी खास धर्म को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करती, यानी सभी को एक समान व्यवहार से देखती है। भारत में ठीक यही बात हुई। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई जो न तो पूरी तरह ईसाई से जुड़ी है और न भारतीय जमीन पर सीधा सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो यह है धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्र था और भारत जैसे देश में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। यानी मित्रों फिर आगे जाकर के यह कहता है कि जो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा जो निकल के आई, जो अवधारणा विकसित हुई, ठीक है, वो न तो ईसाई से जुड़ी है और न ही भारत की ज़मीन पर और नई भारत में ज़मीन में जो धर्म बना तो नई उनसे जुड़ी है। नहीं, एक जो धर्मनिरपेक्षता की जो भारत की अवधारणा है वो एक अलग ही अवधारणा है। ठीक है, और यह सभी को समान जो है व्यवहार, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। अब मित्रों तीसरी यहाँ पे बात की जा रही है आलोचना की, अल्पसंख्यकवाद की। तीसरी आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है ना, बिल्कुल हमने जो है इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए, हम उनके लिए योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि इसके दौरा क्या होता है धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से कि जो आप क्या करते हो कि फिर अल्पसंख्यकों को ही अधिकार देते हो, उनको ही सुविधाएं देते हैं, और जो भारत के जो भारत में जो लोग हैं, ठीक है, जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, उनकी आप जो है सुरक्षा नहीं करते, उनको जो आप कोई विशेष सुविधाएं नहीं देते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित? आप कल्पना कीजिए कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है, दूसरा यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव अवश्य है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस व्यसनी का साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाला 2 मतों के अंतर से हार जाता है। ठीक है, यहाँ अल्पसंख्यक पराजित होता है मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई। यानी मित्रों एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाया जाए, मैं आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि 4 लोग हैं, ठीक है, और वो सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में। एक व्यक्ति जो है ये कहता है कि मुझे सिगरेट पीना है, लेकिन जो है दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि आप जो इसमें सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि मेरे को ये सिगरेट का जो धुआं है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जो 2 व्यक्ति और बैठे हैं वो जो है वो भी धूम्रपान करते हैं, और वो जो धूम्रपान करते हैं वो उसकी जब वोटिंग के माध्यम से यानी वो करें कि हम इसका जो है मतदान करवा देते हैं, और मतदान में जब यानी वोटिंग होती है तो वो जो व्यक्ति मना कर रहा था सिगरेट पीने के लिए वो हार जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक है ना, वो वहाँ पे अल्पसंख्यक जो है वो पराजित हुआ वहाँ पे। ठीक है, अब इस स्थिति को थोड़ा बदल दें, यानी अब हम इस स्थिति को बदल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि
कल्पना करें सिगरेट नहीं पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। उसकी इस बात से कि दूसरा यात्री धूम्रपान न करे उसकी बुनियाद और बहुत जरूरी हित व्यक्त होता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज मानी जा सकती है? क्या आप मानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य स्थल पर न पहुंच जाए? आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न है वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जहाँ पे फिर बुनियादी चीज़ें आती हैं ना, कहाँ पे कि मान लीजिए उसके पास जो है अपने उसकी स्थिति को मतलब पलट दिया, वो जो है दमा का व्यक्ति है, यानी उसको अस्थमा की बीमारी है, और अगर मान लीजिए उसके पास उसके शरीर में अगर सिगरेट का धुआं जाता है तो उसको जो है अस्थमा का अटैक आ सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है यहाँ पे फिर ये कह रहा है कि वहाँ जो मतदान किया था ना, और मतदान के माध्यम से उस व्यक्ति को हरा दिया गया था, तो यहाँ पे जो है अब आप उसको मतदान नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो दमा का व्यक्ति, अस्थमा का व्यक्ति है, उसको जो है यानी उसकी जो जानलेवा यानी उसकी जान जा सकती है। इस कारण से जो है मित्रों यहाँ पे फिर जो है वो व्यक्ति जो है जो अल्पसंख्यक यानी एक व्यक्ति जो मना कर रहा था तो वो फिर यहाँ पे जीतता है। ठीक है, और आगे कहता है कि फिर इस पद्धति में यानी ये जो परिस्थिति है ना, यहाँ पे फिर हम मतदान नहीं करवा सकते क्योंकि उसकी जान का मामला है, उसकी जान जा सकती है। देखो, अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होती है। जो व्यक्तियों के लिए सही है वह समुदाय के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो हित है ना, उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस पर विचार किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक वे जायज भी हैं। कह रहा है कि कुछ लोग फिर भी ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेष अधिकार हैं जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है। यानी मित्रों फिर वापस यही कह रहे हैं लोग कि जो है अल्पसंख्यकों को आप विशेष सुविधाएं दे देते हैं और हमारे पास सुविधाएं नहीं है। अब तक तब ऐसे विशेष अधिकार क्यों दिए जाएं? एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। यानी मित्रों कोई जो है सिनेमा हॉल है, वहाँ पे जो है एक पहला जो यानी जो पहली बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, उस पर जो है फिल्म दिखाई जा रही है। वहाँ सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है, टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाजत है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने में स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए कि उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके हाल में टांग टूट गई है और अन्य शारीरिक रूप से अक्षम है। उनमें से कोई भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। क्या आपके ख्याल से लिफ्ट और व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? यानी मित्रों वही बात समानता की यहाँ पे बात निकल करके आती है कि जो मान लीजिए कि जो विशेष समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, या जो वृद्धजन है, या फिर जो है दिव्यांगजन है, तो उनके लिए जब हम विशेष सुविधाएं देते हैं ना, तो इसका मतलब वहाँ पे हम समानता का सिद्धांत लागू कर रहे हैं। वहाँ हमने कोई विशेष सुविधाएं उनको नहीं दी। यानी अगर मान लीजिए कि वो भी अगर सीढ़ी से चढ़ना चाहें तो उनके साथ फिर समानता का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ उनके साथ जो है कुछ अक्षमताएँ जुड़ी हुई है, यानी उनके साथ कुछ निर्योग्यताएँ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उनके लिए जो हमें कुछ विशेषताएँ कुछ उनके लिए जब हम कुछ विशेष सुविधाएं लगाते हैं तो वो जो है हम समानता वहाँ पे लागू कर रहे हैं, और ऐसा करने से भी लोग भी वही चीज़ पा सकते हैं जो दूसरे लोग सहज ही सीढ़ियाँ चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब हमने उनके लिए जो लिफ्ट लगा दी या हमने जो है उनके लिए व्हीलचेयर लगा दी, तो उसके माध्यम से भी तो वो जो है फिर फिल्म देखेंगे। ठीक है, तभी तो उनके साथ जो है समानता का अवसर होगा, यानी तभी तो वो भी लोग फिल्म देखे और जो दूसरे लोग थे वो भी जो है तब जाकर के फिल्म देखे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर तब जाकर के उनके साथ जो है समानता का व्यवहार होता है। लेकिन अल्पसंख्यक वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न भिन्न सुविधाओं की जरूरत है। अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने वाले हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। वही बात मित्रों मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं नहीं करें ना, तो फिर वो हमेशा के लिए फिल्म देखने से वंचित रह जाएंगे। यानी फिर वहाँ जो हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, वो समानता का अधिकार हमने उनके साथ कहाँ लागू किया? वहाँ तो हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, एक समाज की जो मुख्य धारा में वो शामिल होनी चाहिए वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं, और उनके लिए अलग व्यवस्था, उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। उनके लिए यह वैसे ही सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए। मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब हम विशेष सुविधाएं उनके लिए करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो है उनके लिए विशेष सुविधाएं करी है तो हमने जो है अन्य लोगों के साथ भेदभाव किया है। नहीं, हमने उनके साथ भेदभाव नहीं किया, हमने उनको जो है समानता का अवसर दिया है। अब देखो चौथी यहाँ पे क्या आलोचना की जाती है, अतिशय हस्तक्षेपकारी। यानी चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है। मित्रों
कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अत्याचार करता है, यानी उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। यानी मित्रों, जो समुदाय की जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, जो हमने उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, तो उस अधिकार का जो है ये शोषण कर रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है धर्मनिरपेक्षता। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है कि भारत पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, लेकिन इससे यह धर्म निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो हम धर्मनिरपेक्षता का जब कंसेप्ट हम लेकर के आते हैं, तो उसके माध्यम से कोई भी, यानी इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार का जो है, जो हमने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया, उसका हम किसी भी प्रकार से हनन नहीं कर रहे, ठीक है, और हमने उनके जो धर्म में किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं किया है। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्पित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो धर्म में सुधार की इजाज़त भी दे रही है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाए। यानी मित्रों, क्या कह रहा है कि बेशक हम धर्म में सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है शोषणकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यह आपत्ति तो की ही जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय राज्य के समक्ष यह बड़ी दुविधा है। एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देखा जा सकता है। यानी मित्रों, क्या कह रहा है कि जो हम यानी जब धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से जब राज्य सत्ता जो होती है, यानी जो सरकार होती है, वो धर्म में सुधार करती है। और आपने भी देखा कि जो ट्रिपल तलाक का मामला आया जब सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। यानी मित्रों, जो यहाँ पे धर्म के मामले में जो है हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक है, और वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है, क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते, इसलिए अन्यायपूर्ण है। मित्रों, क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर के सरकार जब कानून लेकर के आती है, और अगर मान लीजिए उन कानूनों के माध्यम से किसी का हनन होता है, तो फिर जो हम उन कानूनों का विरोध कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जो है कानून महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, या बराबरी का उनका दर्जा नहीं दे रहा, या किसी अन्य समुदाय के साथ वो हनन कर रहा है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं। इन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है, और अंतर धार्मिक वर्चस्व की विशाल भी। भाई मित्रों, बात करें कि ये कानून जो है वो अन्यायपूर्ण है, हम इनको जो है स्वीकार नहीं करते। ऐसे आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहें। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। यानी मित्रों, यहाँ करें कि जो कानून सरकारें लेकर के आती है धर्म के मामले में, तो धर्म के मामले में सुधार के लिए कानून जब सरकारें लेकर के आती है ना, तो वो अच्छा भी करती है और गलत भी करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए गलत कानून लेकर के आ रही है, तो वो गलत कर रही है। अच्छे कानून के माध्यम से जो है वो अच्छे काम करती है, पारिवारिक जो मामले होते हैं, ठीक है, उनको सुलझाने का प्रयास करती है, ठीक है। और निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बनी रहें। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्य सत्ता के जरिए नहीं लगाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती। राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज़ का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी। वही मित्रों कह रहे हैं कि जो राज्य भारत में जो हस्तक्षेप करता है ना धर्म के मामले में, वो सही करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हस्तक्षेप नहीं करता राज्य, तो क्या सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, दहेज प्रथा, क्या ये जो प्रथाएं थी, गलत प्रथाएं, रूढ़िवादी प्रथाएं जो चल रही थी, संकीर्ण मानसिकताओं की ये जो प्रथाएं हैं, क्या ये समाप्त होती? तो नहीं होती, ठीक है। तो इस कारण से जो है राज्य सत्ता जो हस्तक्षेप कर रही है धर्म के मामले में, वो अच्छा कर रही है। और मित्रों आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, अब पांचवी हम आलोचना की चर्चा कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। और मित्रों ये जो आलोचना है ना, ये वर्तमान में बहुत सी जो आलोचना है, ये आलोचना वर्तमान में उभर करके आ रही है। कह रहा है, पांचवा यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है, ठीक है, और जब भी चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा उभर करके आता है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यानी कह रहा है कि ये गलत भी नहीं है, ये सही नहीं है, यानी कह रहा है कि ये गलत नहीं है, सही भी है कि राजनीति में जो है सरकारें धर्म का जो है दुरुपयोग करती है, मगर इसे हमें
ठोस मुद्दे के रूप में देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है, ये उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। मित्रों क्या करें कि मान लीजिए हमें वोट प्राप्त करना किसी खास धर्म से, और उस खास धर्म के लिए वोट प्राप्त करने के लिए हम कोई नीति बना रहे हैं ना, तो हम जो उसको यानी हम राजनेताओं को हम इसका दोष नहीं दे सकते। असली सवाल तो यह है कि वे ठीक ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूह का भी हित है। यानी मित्रों कह रहे हैं कि अगर वो वोट प्राप्त कर रहे हैं ना, तो वोट अगर वो प्राप्त करें किसी खास धर्म से, तो क्या केवल उनका खुद का ही हित होगा इसमें, या जो वोट देंगे उनका भी हित होगा? यानी अगर उनका भी हित है ना वोट देने वालों का भी, तो अगर वे वोट मांग रहे हैं उस धर्म से तो सही कर रहे हैं। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनवाई गई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। वही मैं कह रहा हूँ मित्रों कि अगर उसको जो धर्म है उसको लाभ नहीं हुआ तो फिर राजनेता दोषी होगा। अगर उसको भी लाभ हो रहा है तो वो जो है राजनेता वहाँ पर दोषी नहीं है। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों का भी हिफाजत करती है। वही मित्रों वही बात करें कि जो अब अगर जो राजनेता है, जो पार्टी है, ठीक है, वो उस किसी खास धर्म की इच्छा पूरी कर रही है तो इसका मतलब वो उस खास अल्पसंख्यकों की हितों की जो है सुरक्षा कर रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूह के कल्याण और अधिकार की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा? यदि ये धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों का नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? तब एक नया अन्याय पैदा होगा। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ताकि आप दावा कर सके कि आप पूरा राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। क्या कह रहा है मित्रों? ये कह रहा है कि अगर मान लो राजनीति जो धर्म का दुरुपयोग करने लग जाए, ठीक है, उनके जो उनके अधिकार है उन पर जो हनन करे, ठीक है, बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, तो उनके साथ अन्याय होगा। यानी यहाँ पे फिर जो है अल्पसंख्यकों को छोड़ करके बहुसंख्यकों की बात आ रही है कि बहुसंख्यकों के हितों का जो है नुकसान वहाँ पे होगा, ठीक है। और जो है कह रहा है कि यहाँ पे जो हम एक नहीं बहुत से ढेर सारे उदाहरण देखते हैं जहाँ पे राजनीति जो चलती है वो अल्पसंख्यकों के आधार पर चलती है। यानी अल्पसंख्यकों के वोट जो है वो मांगे जाते हैं। अगर खूब सोचे तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। संक्षेप में वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत नहीं चीज़ नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। महज यह तथ्य है कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो वोट बैंक की जो राजनीति होती है ना वर्तमान में, वो गलत नहीं है, ठीक है। और वो अन्याय यानी वो गलत तब होगी कब? जब वो अन्याय को जन्म देगी। यानी वोट मांगे जा रहे हैं और अन्याय लोगों पर कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे जो है उनका अधिकार होगा, उनकी जो स्वतंत्रता वो जो है छीनी जा रही है, तब जाकर के फिर वो वोट बैंक की जो राजनीति है वो यहाँ पे फिर जो है अनुचित है। और मित्रों आगे हम चर्चा करें तो आगे इसकी आलोचना की जा रही है। अंतिम आलोचना क्या कह रहे हैं? एक असंभव परियोजना कह रहे हैं। अंतिम उन्मादपूर्ण आलोचना ये हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है। यह ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। क्या कह रहा है मित्रों कि धर्मनिरपेक्षता ऐसी चीज़ है कि उसका जो है यानी एक समस्या जो इसका हल ढूंढना चाहती है कि उसका समाधान ही नहीं है। यह समस्या क्या है? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। यानी मित्रों कह रहे हैं कि जो हम समस्या का हल ढूंढ रहे हैं ना किसका? धर्मनिरपेक्षता का, ठीक है। तो कह रहा है कि ये समस्या क्या है, और जो अलग अलग यानी अलग अलग धर्म के और अलग अलग जिन धर्मों में मतभेद है ना वो एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन भारत का एग्जाम्पल दिया जाए कि भारत में जो है अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, फिर भी वो जो है एक साथ रहते हैं। और अन्यत्र भी ऐसा हुआ है। ओटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है। लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में ही संभव था। यानी मित्रों आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं ओटोमन साम्राज्य का उदाहरण दे रहे हैं कि ओटोमन साम्राज्य जो एक प्रेरणादायी उदाहरण है। और आलोचक कह रहे हैं कि सह अस्तित्व है ना, सभी मिलजुल कर रह रहे हैं, तो ये असमानता की स्थितियों में ही संभव था। श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता था। उनका दावा है आज ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब असमानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। क्या करा मित्रों? अब जो है सभी ये चाह रहे हैं कि हाँ हम सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, ठीक है। और मित्रों कह रहा है इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है कि एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। यानी मित्रों कह रहा है कि जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है ना
वो मॉडल बहुत ही एक विश्व के समक्ष जो है एक प्रेरणा स्रोत है। भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाहों और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्कों में आप्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेज आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे हैं। ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। मित्रों, कह रहे हैं कि वो भारत का धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उसी की चर्चा कर रहे हैं कि यह एक प्रेरणा स्रोत है। और जितने भी जो देश हैं यूरोप में चाहे अन्य देश, तो वो सभी देश जो है भारत की धर्मनिरपेक्षता का मॉडल का जो है अब अवलोकन कर रहे हैं, उसकी जो है वो नकल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो आप उसको वो अपना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ धर्मनिरपेक्षता के बारे में। हमने जो है धर्मनिरपेक्षता के बारे में डिटेल से जाना, हमने जो इसकी आलोचना भी की, हमने इसका जो है लाभ और नुकसान भी जाने। आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगला लेसन हम स्टार्ट करेंगे, नवा लेसन जो कि है हमारा शांति के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम जो है शांति के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।